हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सीरीज में पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको बताया रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शंस। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स और आइकन सेट्स का बहुत बेहतरीन उपयोग पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो ये सारे रेडीमेड ऑप्शन मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब आज से मैं चालू कर रहा हूँ कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसका पार्ट 1 में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी एक कॉलम में पर्टिकुलर सेल्स को हाईलाइट किया जा सकता है और एंटायर रिकॉर्ड को किस तरह से हाईलाइट किया जा सकता है और कॉलम और रो को किस तरह से हाईलाइट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कोई भी स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करता हूँ तो वो हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ से कोई भी स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करता हूँ तो एंटायर रिकॉर्ड यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ से कोई भी स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट नेम सेलेक्ट करता हूँ तो वो दोनों हाईलाइट, कॉलम एंड रो एट सेम टाइम दोनों हाईलाइट हो रहा है। तो ये किस तरह से होता है? ये होता है कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। अभी तक मैंने आपको बताया था रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये नीचे के तीनों ऑप्शन। न्यू रूल क्या होता है? ये जनरेटर होता है, हमें अपनी कंडीशन खुद से जनरेट करनी होती है फॉर्मूला के थ्रू। क्लियर रूल्स होता है डिस्ट्रॉयर, जब हमें रूल्स को क्लियर करना होता है तो इसका यूज किया जाता है। मैनेज रूल्स होता है ऑपरेटर, मतलब हमें जब लगाए गए रूल्स को एडिट करना होता है, वहां कुछ काट छाट करनी होती है तो इसका यूज किया जाता है। तो आज से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये पार्ट 1 है, जिसमें देखिए मैं किस तरह से अपनी कंडीशन के बेस पे, कस्टमाइज कंडीशन के बेस पे सेल्स को हाईलाइट कराऊंगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है मेरा? ये एक मेरे पास डेटा सेट है, यहाँ स्टूडेंट के नेम है और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स हैं। मैं यहाँ से जो भी स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करूँ वो एक पर्टिकुलर इस सिंगल कॉलम में वो हाईलाइट होना चाहिए, हाईलाइट 1 कॉलम वैल्यू। ये किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप याद रखिए, जिस भी एरिया को हमें हाईलाइट कराना है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। मुझे इस कॉलम को हाईलाइट कराना है तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि स्टूडेंट के नेम इसी वाले रेंज में है, तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ से मैंने न्यू रूल पे क्लिक किया तो ये क्या आ रहा है? यहाँ से देखिए आ रहा है न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स। यहाँ पर हमें लेना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, मतलब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो जिन सेल्स पे ट्रू मीट हो जाएगा वहां पे सेल हाईलाइट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? हमारा देखिए फॉर्मूला है इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले इक्वल टू लगाया जाता है, और ये वाला नेम, ये पहला वाला नेम संजय अगर बराबर है, इक्वल टू लगाया ये वाले नेम के, अगर ये फॉर्मूला, ये वाला नेम और ये वाला नेम दोनों सेल्स को मैंने इक्वल से, अगर ये बराबर हो तो हाईलाइट करके दे दे। लेकिन अगर आपने मेरे सभी वीडियोस को आप मेरे नहीं पढ़ते तो यहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं पहले सेल डिफरेंस, फॉर्मूला डिफरेंस पढ़ा चुका हूँ, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया है एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस, रिलेटिव सेल डिफरेंस और मिक्स्ड सेल डिफरेंस। तो अगर आपको वो ठीक से नहीं आता, क्योंकि ये टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग उससे लिंक्ड है, क्योंकि अगर आपको रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस नहीं आता फ्रेंड्स, तो आप पहले वो तीनों वीडियो कमाल के मेरे जो बेसिक प्रो सीरीज की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, वो उसको जाके आप पढ़िए, फिर इस वीडियो पे आइए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए D5, ये संजय किस कहाँ पर है? D5। यहाँ पर रो और कॉलम दोनों फ्रीज हैं, लॉक हैं, फिक्स है। और यहाँ पर J1 में, यहाँ पर ये, जहाँ पर ये नेम है
विष्णु लिखा है, यहाँ पर भी कॉलम और रो दोनों लॉक हैं। जब भी यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो बाय डिफॉल्ट ये एब्सोल्यूट रेफरेंस ही लेता है, मतलब रो और कॉलम को फिक्स रखता है, डॉलर लगा के रखता है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर ये संजय से नीचे मुझे देखना है कि नहीं कि विष्णु कहाँ पर है, तो अगर मैं ऊपर से नीचे ये मूव करूंगा तो ये मैं रो में मूव करूंगा ना, तो अगर रो को मैं फिक्स रखूंगा तो ये मूवमेंट कैसे हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर D5 में मुझे 5 के आगे का ये डॉलर हटाना होगा, मुझे रो क्या है 5, इसको मुझे फ्री करना होगा डॉलर हटाकर। तो अब मैंने इसको क्या बना दिया, D5 को मिक्स्ड रेफरेंस, जहां पर D कॉलम लॉक है और 5 रो फ्री कर दिया मैंने। तो अब ये ऊपर से नीचे मूव करेगा और विष्णु को देखेगा, जहां विष्णु मिलेगा वो उसको कंडीशन ट्रू मीट हो जाएगी। ये विष्णु और ये विष्णु, इसको ट्रू मीट होगा, वहां पर ये हाईलाइट कर देगा। अगर यहाँ 5 के आगे हम डॉलर लगा के रखेंगे तो ये ऊपर से नीचे मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा, मूव नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला देखने के लिए लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा फॉन्ट साइज होता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, 5 का डॉलर हटा दिया है, डी के आगे डॉलर लगा है, और J1 पूरा लॉक रखने दीजिए, क्योंकि ये सेल मुझे लॉक रखना है। अब यहाँ से मैं फॉर्मेट पे गया और यहाँ से फिल पे गया और यहाँ से मैंने कोई कलर ले लिया, फॉन्ट पे जाके मैंने कोई कलर ले लिया और इसको बोल्ड करके ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए विष्णु इसने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ से कोई भी आप नेम लेंगे, संजय लेंगे तो संजय हाईलाइट हो जाएगा, इस तरह से कोई भी आप नेम लेंगे, संदीप लेंगे तो संदीप हाईलाइट हो जाएगा, इरफान लेंगे तो इरफान हाईलाइट हो जाएगा, और अगर आप दिलीप लेंगे तो दिलीप हाईलाइट हो जाएगा। ये मैंने यूज किया यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस का। तो आप सेल रेफरेंस के एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड तीनों वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं एक सीरीज से पढ़ा रहा हूँ, वो सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड हैं, मैं एक लेवल से आगे तक आपको लेकर जाऊंगा, इसलिए पहले के वीडियो आपको देखने ही होंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, जहां पर मैंने 1 कॉलम वैल्यू को हाईलाइट करना आपको सिखाया है कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। दूसरे एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है, इस पूरे रिकॉर्ड को मुझे हाईलाइट कराना है, एंटायर रिकॉर्ड को। तो जिसको हाईलाइट कराना है उस पूरे रिकॉर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और किस बेस पे मुझे हाईलाइट कराना है कि जिस स्टूडेंट का नेम मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूं उसका पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट होकर आ जाए, उसके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स हाईलाइट होकर आ जाए। तो अब मैं जाऊंगा, इसको पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया, न्यू रूल में मैं गया और यहां से मैंने लगाया यूज अ फॉर्मूला में। सेम वही फॉर्मूला होगा, इक्वल टू, अगर ये वाला सेल बराबर हो जाए इस स्टूडेंट नेम के, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, राइट में कॉलम्स में यहाँ पर मूव करेगा, तो इसे क्या नहीं मूव कराना, इसको क्या फिक्स करके रखना है, इसमें कॉलम फिक्स करके रखना है, ये नेम वाला कॉलम फिक्स करके रखना है, ताकि जब ये राइट में फॉर्मूला मूव करे तो ये कॉलम वाला, ये जहां स्टूडेंट नेम है ये फिक्स रहे, ये मूव ना करे, और रो में ये ऊपर से नीचे तक सर्च करे। तो यहाँ से फिर डी के आगे का डॉलर हटाना होगा, डी के आगे डॉलर लगा रखना होगा, डी को फिक्स रखना है, कॉलम को फिक्स रखना है, और रो, ताकि ये स्टूडेंट नेम का कॉलम फिक्स हो जाए तो इसके आगे, डी के आगे डॉलर लगा रखना है, और रो ऊपर से नीचे संजय, संदीप, अंशुल, इसमें इसको सर्च करना है, तो रो के आगे का डॉलर मुझे हटा देना होगा। तो ये मैंने हटा दिया है, और फॉर्मेट में मैं गया, यहाँ से फिल में कोई कलर ले लिया, फॉन्ट आप कलर लेना चाहें तो लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर ही, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ से बोर्ड ले लिया, ओके कर दिया, तो ये देखिए एंटायर रिकॉर्ड ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पर मैंने आपके लिए कंडीशन फॉर्मूला लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये डी कॉलम इसको मैंने फिक्स रखा, ताकि जब ये इधर मूव करे फॉर्मूला तो ये कॉलम ना हिले, क्योंकि इसी बेस पे तो हम हाईलाइट करा रहे हैं, इसी कंडीशन पे तो हम स्टूडेंट नेम की कंडीशन पे ही तो हाईलाइट करा रहे हैं एंटायर रिकॉर्ड को। तो ये मैंने फिक्स कर दिया, और 5 को मैंने इसलिए फ्री छोड़ दिया ताकि ये संजय से संदीप में जाए, अंशुल में जाए, इस तरह से ये मूवमेंट करे रो में, कॉलम में नहीं। तो इस तरह से पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट हो गया। आप कोई भी स्टूडेंट का नेम आप ले सकते हैं,
ये पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट करके लाके दे रहा है। ये देखिए, आज के तीसरे और अंतिम एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि हाईलाइट कॉलम एंड रो एट सेम टाइम। कॉलम भी हाईलाइट हो जाए अगर मैं कोई स्टूडेंट का नेम लूं, तो अगर स्टूडेंट का नेम मैं यहां से सेलेक्ट करूं और यहां से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं तो कॉलम भी हाईलाइट हो जाए और रो भी हाईलाइट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस बार ये नेम को सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस एरिया को हमें हाईलाइट कराना है उसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता। जो फॉर्मूले में हम कंडीशन दे रहे हैं उसका हाईलाइट वाली रेंज से कोई लेना देना नहीं होता। मैं यहाँ स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर देखिए इसको मैंने छोड़ दिया है, और यहाँ सब्जेक्ट नेम इसको मैंने छोड़ दिया है। तो इस एरिया को मुझे इस बार हाईलाइट कराना है जहां पर मार्क्स हैं। तो इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब मैं नेम की यहाँ पर कंडीशन दूंगा और सब्जेक्ट की यहाँ पर कंडीशन दूंगा। तो जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया जिसको हाईलाइट कराना है उससे दी गई कंडीशन का कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे मार्क्स को केवल हाईलाइट कराना है, कॉलम में भी रो में भी, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट के बेस पे। तो अभी मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट में, और यहाँ पर मैंने लिया क्या, पहली कंडीशन वही जो अभी मैंने आपको बताई थी, इक्वल टू ये वाला नेम, ये ऊपर से नीचे मूव करेगा तो इसका रो का डॉलर हटा दिया, और कॉलम को फिक्स रखा क्योंकि ये राइट में मूव नहीं करना चाहिए, कॉलम्स मूव नहीं करना चाहिए। तीनों एग्जाम्पल में यही चीज है। और इक्वल टू हो जाए इस नेम के, और ये लॉक रहने दीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगा दीजिए, कलर लगा दीजिए कोई भी, और फॉन्ट कलर आप लगाना चाहें तो लगाइए, आपकी रिक्वायरमेंट पे है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए विनोद वाला ये पूरी रो हाईलाइट हो गई, उसके मार्क्स हाईलाइट हो गए। अब मैं यहाँ से कोई सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करूँ तो वो भी हाईलाइट होना चाहिए। तो फिर से इस मार्क्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं फिर से गया कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, यूज अ फॉर्मूला में, और यहाँ पर मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर आपको छोटा दिखता है तो यहाँ मैं आपके लिए कंडीशन ऊपर लगा के रखा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया इक्वल टू, अब मैं क्या कंडीशन दूंगा, ये वाला सब्जेक्ट नेम अगर बराबर हो जाए इस वाले सब्जेक्ट नेम के, और ये जब ट्रू मीट हो जाए तो सेल हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर अब आप बताइए, ये कॉलम में लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहिए कि नहीं, फिजिक्स से केमिस्ट्री में जाना चाहिए, मैथमेटिक्स में जाना चाहिए, इंग्लिश में जाना चाहिए। तो ये राइट में मूव करेगा तो कॉलम लॉक नहीं रह सकता, लेकिन जब ये फॉर्मूला ऊपर से नीचे मूव करे तो ये सब्जेक्ट ना छोड़े, इसके लिए रो को लॉक करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, ये C4 में रो को लॉक रहने दूंगा और C का डॉलर हटा दूंगा। यहां पर ये देखिए C वाला जो डॉलर है ये मैं यहां से हटा दूंगा, और अब मैं इसको करूंगा फॉर्मेट, और यहां पर मैं इसको यहां से कलर लगा दूंगा, और यहाँ पर फॉन्ट में जाके मैं कोई कलर ले लूंगा और यहाँ पर बोल्ड करके ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो ये देखिए इंग्लिश भी हाईलाइट हो गया। बायो अगर मैंने किया तो बायो हाईलाइट हो रहा है, और मैथमेटिक्स करता हूँ तो मैथमेटिक्स हाईलाइट हो रहा है। और ये कंडीशन यहाँ पर मैं फिर से अभी लगा देता हूँ। इसको मैं कैसे लाऊंगा, देखिए मैनेज रूल में मैं गया और करंट सिलेक्शन यहाँ लिया, दिस वर्कशीट, ये दोनों रूल यहाँ पर आ गए। और पहला रूल यहाँ से मैंने एडिट रूल किया और ये कॉपी किया मैंने, यहाँ से मैंने कंट्रोल C से इसको कॉपी किया, और यहाँ पर मैं इसको F2 प्रेस करके कंट्रोल V करा और इसको यहाँ से स्पेस देके इनएक्टिव कर दिया। और दूसरा रूल इसी तरह से मैनेज रूल में मैं गया, दिस वर्कशीट में गया, दूसरा रूल मैंने यहाँ से लिया, एडिट रूल किया, और यहाँ से इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, और यहाँ पर F2 प्रेस करके कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ स्पेस देके इसको इनएक्टिव कर दिया। तो ये वाला रूल थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आप ये वाला रूल देख लीजिएगा, ये जो मैंने अभी आपके लिए कॉपी किया है, मैं यहीं पर इसको रख देता हूँ। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पर मैं ये रूल पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये दोनों रूल जो अभी मैंने आपको लगा के दिखाया है। तो ये दोनों रूल मैंने आपके लिए यहाँ पर रख दिया है। ये वाला रूल देखिए क्या कह रहा है, पहला मैंने आपको क्या बताया, यहां से कॉलम लॉक रहेगा B5 में,
ये जो B5 है यहाँ पे कॉलम लॉक रहेगा और रो को फ्री छोड़ना होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे मूव करेगा, कॉलम नहीं हिलना। और यहाँ पर C4 में C D में जाए, E में जाए, इसलिए C को फ्री रखना है और रो ना हिले, सब्जेक्ट ना हिले, इसलिए 4 को, रो को हमको फिक्स करके लॉक करके रखना होगा। यहाँ पर देखिए दोनों मैंने कंडीशन आपके लिए रख दी है। तो इस तरह से हम करते हैं कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिखाया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे और आपकी स्किल को बहुत ही ज़्यादा हम आपकी जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो 110 वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, जो आपकी स्किल को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। वहाँ भी कोई भी टाइम बिताने वाले वीडियो नहीं है, टाइम ऐसा वीडियो नहीं है जो फालतू के बनाए गए हो। वो केवल इसलिए बनाए गए हैं कि आपको सीनियर डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही जल्दी पब्लिश होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।